ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो डोर बंद कर दीजिए, ये वाला। योग दर्शन की कक्षा संख्या 111 है। साधन पाद में 5वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य, अशुद्ध को शुद्ध, शुद्ध को अशुद्ध, दुख को सुख, सुख को दुख, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानना अविद्या है। तो अविद्या के इन 4 भेदों को हमने समझ लिया है। कैसे जड़ को चेतन मानता है व्यक्ति, ये अंतिम बात हमने कल की थी। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवानः तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनुवानः स सर्वो अप्रतिबुद्ध इति। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको याद कर लेना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, इसको याद कर लेना चाहिए व्यक्ति को। यानी चाहे वो प्रकट पदार्थ हो या अप्रकट पदार्थ है, इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तु हो या इंद्रियों से दिखाई न देने वाली वस्तु हो, उस वस्तु को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, वो आत्मा मान रहा है तो सारी वस्तुएं जड़ हैं। बस केवल इतना है, कुछ वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई देती है और कुछ वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है। जैसे बाहर की वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई दे रही है, लेकिन मन है, इंद्रियां हैं, जो अंदर की वस्तु हैं वो इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रही है। भले ही वो इंद्रियों से दिखाई देती हो या नहीं देती हो, उन सब वस्तुओं को आत्मा समझ रहा है और उनकी उन्नति को आत्मा की उन्नति समझ रहा है और उनकी अवनति को आत्मा की अवनति समझ रहा है। और ऐसा जो कोई भी समझता है तो उसके लिखा स सर्वो अप्रतिबुद्धा, वे सारे के सारे लोग अत्यंत मूर्ख हैं, ये बात कही जा रही। और एषा चतुष्पदा भवति अविद्या, ये 4 पांवों वाली। चतुष्पदा का मतलब होता है 4 पांव वाली। ऐसा भी कोई प्राणी होता है ना जिसके 2 पांव होते हैं, किसी के 4 पांव होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 पांव होते हैं, किसी के तो अनेक पांव होते हैं। अलग अलग प्राणी हैं, जंतु हैं, उसमें बहुत सारे पांव होते हैं। तो ये ऐसी अविद्या है जिसके 4 पांव हैं, अर्थात इस अविद्या के 4 भेद हैं। और ये भी कहा है मूलम अस्य क्लेश संतानस्य, ये अविद्या जो है ये क्लेश संतति का मूल है, आधार है। क्लेश संतति का मतलब है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेशों का ये मूल है, जैसा कि पीछे भी बताया क्षेत्रम कह करके। और कर्माशय का भी मूल है, और उस कर्माशय का जो फल है, जो भी फल प्राप्त होता है सुख के रूप में, दुख के रूप में, फल मात्र का वो मूल है अविद्या। अविद्या है तो फल मिलेगा, जन्म मिलेगा, मृत्यु होगी, या आप यूं भी कह सकते हैं जाति आयुर्भोग इसी अविद्या के कारण से प्राप्त होते हैं। जिसके पास अविद्या नहीं होती है उसको ये फल नहीं मिलेंगे, न कर्मों का समुदाय बनेगा, न क्लेश उत्पन्न होंगे।
बहुत व्यापक है ये अविद्या। जैसे आप जानते हो ना, शब्दों से ईश्वर व्यापक है, सर्वव्यापक है। यह मोटे तौर पर हम इस संसार में वायु को व्यापक मानते हैं, पानी को व्यापक मानते हैं, हवा को व्यापक मानते हैं। ऐसे ही अविद्या भी ऐसी है जो सब जगह व्यापक है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है, हमारे एक एक विचार में अविद्या व्याप्त है। और आकंठ डूबे हुए हैं हम लोग अविद्या में, डुबकी लगाते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है ना, एक उदाहरण दिया जाता, रसगुल्ले में रस है और रसगुल्ला रस में है। समझ रहे ना, रसगुल्ला भी रस में है और रसगुल्ले में भी रस है, सब जगह व्याप्त है। ऐसी अविद्या भी हमारे जीवन में सब जगह व्याप्त है, फिर भी हमको एहसास नहीं होता है। फिर भी अपने आप को हम लोग बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं और सामने वालों को कम बुद्धिमान समझते हैं। इतनी अविद्या में डूबे हुए रहते हुए भी हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो अविद्या है, इस अविद्या के एक स्वरूप को बताया। अविद्या का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, उसको समझा रहे हैं। तस्य अंतिम अनुच्छेद है, तस्य च अमित्र अगोष्पदवद वस्तु सतत्वम विज्ञेयम्। तस्याह अविद्यायाः, इस अविद्या का जो स्वरूप है वो ऐसा है जैसे अमित्र और अगोष्पद, अमित्र के समान और अगोष्पद के समान इसका वस्तु स्वरूप है। यानी ये अविद्या, इस अविद्या की सत्ता नहीं है ऐसा नहीं है, अविद्या की सत्ता है, इसका एग्जिस्टेंस है। जैसे अमित्र की है, जैसे अगोष्पद की है। अब अमित्र का अभिप्राय क्या है? अमित्र का मतलब है मित्र नहीं है ऐसा है, या अमित्र का अर्थ मित्र है ऐसा है, फिर क्या है? तो समझा रहे हैं अभी आगे, यथा कह करके। यथा न मित्रो मित्राभावः, अमित्र का अर्थ न तो मित्र है और ना कि मित्र का अभाव है। अमित्र शब्द का अर्थ बता रहे हैं, अमित्र का अर्थ मित्र नहीं है ऐसा भी अर्थ नहीं निकलता। अमित्र शब्द का अर्थ मित्र नहीं है ऐसा नहीं, और ना ही मित्र का अभाव है। फिर क्या है? न मित्र भावम, वो मित्र भी नहीं कह सकते उसको, अमित्र को, किंतु तद विरुद्ध, उस सबसे विरुद्ध है। क्या है? सपत्नः। अमित्र का अर्थ है सपत्न, सपत्न कहते हैं शत्रु को। किसी को अगर मैं कहूं ये अमित्र है, तो उस अमित्र का अर्थ ना तो वो मित्र है, ना ही मित्र का बिल्कुल अभाव है। याद रखना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मित्र नहीं होता हो। ये अलग बात है वो ना माने। मित्र किसको कहते हैं? जो हितैषी। तो कोई ऐसा व्यक्ति है क्या दुनिया में जिसका कोई हितैषी ना हो? तो ना तो यहां अमित्र का अर्थ मित्र का अभाव है, ना मित्र है। फिर क्या है? उनसे विरुद्ध सपत्नः, अमित्र का अर्थ है शत्रु, शत्रु को अमित्र कहते हैं। ये जो निषेध है ना, निषेध अनेक प्रकार से होता है। निषेध के बहुत सारे अर्थ होते हैं। निषेध जो होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से। जैसे एक अर्थ है तत्सदृश, उस जैसा। जैसे किसी को कहा अब्राह्मण, अब्राह्मण का मतलब न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो अब्राह्मण का अर्थ यहां पर ब्राह्मण से मिलता जुलता, ब्राह्मण सदृश होगा। दूसरा द्विज होगा, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है। अब्राह्मण का अर्थ, अब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण का अभाव है या ब्राह्मण है, ये नहीं कहना चाहेंगे। अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण सदृश, ऐसा अर्थ निकलता है। ये निषेध का अर्थ बिल्कुल मना नहीं कर रहा है। अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण सदृश, ब्राह्मण जैसा। तो ब्राह्मण जैसा कौन हो सकता है जी? या तो क्षत्रिय हो सकता है,
याद रखना, ब्राह्मण और क्षत्रिय में 19-20 का अंतर होता है। इसलिए शास्त्र का विधान है, मेरी ओर देखिएगा, अगर ब्राह्मण बिगड़ता है ना तो उसको सुधार अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो क्षत्रिय है, राजा। और राजा बिगड़ता है ना, उसको कोई सुधार कर सकता है तो ब्राह्मण है। राजा चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है, ब्राह्मण भी पढ़ा हुआ होता है। दोनों में सब बस केवल इतना अंतर है, एक ने क्षत्रियता को चुना है और एक ने ब्राह्मणत्व को चुना है। उनका अपना चॉइस है। जैसे आजकल होता है ना, जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, रैंक बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है, आईएएस बन सकता, नहीं मेरे को आईपीएस बनना है, उसकी मर्जी है। योग्यता तो एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका चॉइस है, उनकी इच्छा है। तो ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में यद्यपि ब्राह्मण का ओहदा बड़ा होता है, क्षत्रिय का उसके नीचे होता है, लेकिन योग्यता में 19-20 का अंतर होता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, कभी कभी रेयर में होता है, विरले ही ऐसे होते हैं, ब्राह्मण से भी अधिक योग्य हो सकता है क्षत्रिय, जैसे योगीराज श्री कृष्ण। उस समय जब अर्घ्य देने का सबसे पहले सत्कार किसका किया जाए, राजसूय याग जब युधिष्ठिर कर रहे थे, उसमें एक प्रसंग आता है याग में कि सत्कार सबसे पहले किसी को करना होता है। वहां पर जो भी आगंतुक, जिनको इनवाइट किया जाता है उस याग में, बड़े बड़े लोगों को, तो उसमें सत्कार करना होता है यजमान को। फिर सबसे पहले किसका सत्कार करें, वहां ब्राह्मण भी थे, और याद रखना वहां वेदव्यास भी थे। जिस ऋषि का हम पढ़ रहे हैं भाष्य, उस समय वेदव्यास भी थे, लेकिन उस समय वेदव्यास ऋषि नहीं थे, विद्वान थे। ऋषि का मतलब है मंत्र दृष्टा नहीं थे। योग्यता तो बाद में बन जाती है ना, पुरुषार्थ कर करके व्यक्ति एक्सपीरियंस से, अनुभव से आगे जाकर के बड़ा बनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवनी पढ़ी आप लोगों ने? कभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी शैवों के साथ जुड़ गए, फिर उनको लगा ये गलत है, फिर कभी वैष्णवों के साथ जुड़ गए, फिर ये गलत है, कभी किसी के साथ जुड़े। ऐसे भटकते 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 जब गुरु विरजानंद जी के पास गए, सब सारा भटकाव समाप्त हो गया। तो जब वो भटक रहे थे तब ऋषि थोड़े थे वो, जब गुरु विरजानंद जी के पास गए थे तब ऋषि नहीं थे। और एक बात बता दो, गुरु विरजानंद जी के से विदा लेकर के गए तब भी नहीं थे ऋषि। ऋषि तो बाद में बने। इतना आसान नहीं होता है, बहुत योग्यता चाहिए होता है। तो जब सबसे पहले सत्कार करना था तो वहां सब लोगों ने कहा कि हम सबसे योग्य ये है कृष्ण, इनका किया जाए। तो वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों से अधिक योग्य हो गए। आपने उपनिषद पढ़ी है ना मेरे से, काफी लोग थे मेरी उपनिषद की कक्षाओं में। राजा अश्वपति के पास कौन जाते हैं सीखने के लिए योग विद्या को? ब्राह्मण। तो कोई कोई ऐसा भी होता है जो ब्राह्मण से भी अधिक योग्य हो जाए, लेकिन वैसा देखा जाए यानी सारे होते हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, कोई कोई होता है। तो 19-20 का अंतर होता है। तो अब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण सदृश होगा, ना कि ब्राह्मण नहीं है ये अर्थ होगा। या वहां ब्राह्मण का अभाव है, ना अभाव है ना वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा ब्राह्मण सदृश अर्थ होगा। ये जो अ जुड़ता है ना, ये निषेध के लिए होता है, न ब्राह्मण अब्राह्मण। तो इसका एक अर्थ है तत्सदृश, उस जैसा। दूसरा अर्थ बता दूं, तदभाव। ये जो निषेध है अभाव अर्थ को कहता है। जैसे अपापम, ईश्वर के लिए बोलता है ना, अपाप विद्धम कविर मनीषी स्वयंभू। परमात्मा के लिए एक शब्द आता है अपाप, वो ईश्वर
ईश्वर में पाप का अभाव है। अपाप का अर्थ पाप से भिन्न ये नहीं कहना चाह रहे, वहां पाप का अभाव बताना चाह रहे। तो अभाव अर्थ को भी निषेध कहता है, एक सदृश अर्थ को कहता है, एक अभाव अर्थ को कहता है। अब किसी अलग अर्थ को कहता है निषेध, बिल्कुल अलग अर्थ को कहता है, जैसे अनश्व, न अश्व अनश्व। अनश्व का मतलब है अश्व से भिन्न, घोड़े से भिन्न गाय हो सकता है, घोड़े से भिन्न खच्चर हो सकता है। खच्चर तो नहीं लेंगे, वो तो तत्सदृश अर्थ में आएगा। घोड़े से भिन्न गाय हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतमश्नुते। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का सार बता रहा हूं। दो प्रकार स्थितियां, एक विद्या है एक अविद्या है, दोनों को समझना है। फिर वो कहते हैं अविद्या से तो मृत्यु को तरता है व्यक्ति, और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। और वहां अविद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अभाव, या वहां अविद्या का अर्थ मूर्खता। अगर मूर्खता है, यहां जो हम पढ़ रहे हैं अविद्या, अगर यही अविद्या वहां है तो अविद्या से मृत्यु को कैसे तरेगा? इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब उस मंत्र का अर्थ किया है, आप पढ़ना सत्यार्थ प्रकाश में, वो कहते हैं अविद्या से मृत्यु को तरता है। अर्थात अविद्या का अर्थ किया कर्म और उपासना। कर्म और उपासना से मृत्यु को तरता है और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। तो यहां अविद्या का मतलब है विद्या से भिन्न है, कर्म और उपासना। ये निषेध का ये अर्थ है, भिन्न अर्थ। अगला अर्थ अल्प अर्थ। अल्प समझते हैं कम, जैसे अनोदरा कन्या। किसी कन्या के लिए किसी ने बोला ये कैसी कन्या है, उसका विशेषण दिया अनोदरा कन्या। उदर कहते हैं पेट को, और अनोदरा का मतलब है ऐसी कन्या जिसका पेट नहीं है। मतलब पेट होता ही नहीं क्या कन्या का? इसका अर्थ है पेट जो है अल्प पेट वाली है, अर्थात गर्भवती नहीं है। ये इसका अर्थ है, अल्प अर्थ को कहता है। ये निषेध का एक अर्थ है। और एक निकृष्ट अर्थ भी होता है निषेध का। निकृष्ट अर्थ जैसे बोले अपशव, न पशव अपशव। अपशव का मतलब क्षुद्र जंतु, निकृष्ट जंतु, जिसको देख करके आपको घृणा होती है ना, निकृष्ट। किसी को देख करके तो आप उससे प्यार करते हो, प्रेम करते हो। गाय को देख करके उस पर हाथ फेरते हो, ठीक है ना। हाँ, जो आप पालते हो ना कुत्ते, उस पर भी हाथ फेरते रहे, तो और बगल में सुलाते भी हो आप, और तो और उससे अपना खाना भी शेयर करते हो, उसका खाना भी खाते हो, खाने वाले खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पशु हैं जिसको क्षुद्र पशु कहते हैं, बहुत उसको देख करके घृणा आती है आपको। तो यहां अपशव का मतलब है क्षुद्र, यानी निकृष्ट अर्थ दे रहा है यहां पर। और विरुद्ध अर्थ, विरुद्ध अर्थ का मतलब है जैसे न धर्म अधर्म। अधर्म मतलब धर्म से विरुद्ध है, ये अधर्म, ये विरुद्ध अर्थ आता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये निषेध के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसे न मित्र अमित्र, ये बोला है ना। तो ये जो अमित्र है ये विरुद्ध अर्थ में है। मित्र का विरुद्ध कौन होता है? शत्रु होता है। तो इसलिए कहा यहां सपत्न, अमित्र का अर्थ है सपत्न। स्पष्ट हो गया आप सबको? निषेध अनेक प्रकार का होता है। अब एक और उदाहरण दिया इन्होंने, अगोष्पद। गोष्पद कहते हैं गाय का पांव। गाय जो होता है ना, गाय जा रही होती है, उसका गाय का जो पांव होता है ना, उसको गोष्पद कहते हैं। तो यहां पर कहा अगोष्पद, यथा वा अगोष्पदम। अगोष्पदम का मतलब होता है न गोष्पद अभावा
गाय के पाँव का अभाव भी नहीं है, गाय का पाँव तो होता ही है, न गोष्पद मात्रम, न तो गाय का पाँव है, किंतु देश एव ताभ्याम अन्यद वस्तुअंतरम। वो उस देश को कह रहे हैं कि जैसे गाय जा रही हो तो अरे यहाँ तो अगोष्पदम स्थानम वर्तते। अब जंगल में कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि वहाँ अंदर जंगल में प्रवेश ही नहीं कर सकते, इतने झाड़ झंकाड़ कंटीले, अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। उस स्थिति में कहते हैं अगोष्पद स्थानम, यहाँ गाय पांव रख सके इतना भी जगह नहीं है खाली। मतलब जितने स्थान में गाय पांव रखता है ना, जब पांव रखता है तो उसका स्थान चाहिए होगा ना, तो ऐसा स्थान जिसमें गाय पांव भी नहीं रख सकती है, उस स्थान के लिए अगोष्पदम शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं अगोष्पदम न गोष्पद भावो न गोष्पद मात्रम किंतु देश एव, ये देश है, ताभ्याम अन्यद वस्तुअंतरम, यानी गाय का अभाव, यानी गाय के पांव का अभाव भी नहीं है और गाय का पांव भी नहीं है, उन दोनों से अलग उस देश को कह रहे हैं जिस देश में, जिस स्थान पे गाय पांव रख सके, उस देश को कह रहे हैं। मतलब इतना स्थान भी खाली नहीं है जहां गाय अपना पांव भी रख सके, पूरा भरा हुआ है कंटीलों से, कांटों से, अलग अलग जो भी जंगल में बहुत सारी चीजें होती है ना, कई जगह आप अंदर घुस नहीं सकती, इतना फैला हुआ रहता है वहां पर, झाड़ झंकाड़ कांटे, वो कोई ऐसा खाली जगह ही नहीं है। गाय का पांव जितने स्थान पे आ सकता है ना, उतने स्थान भी खाली नहीं है, तो उस स्थान को अगोष्पद कहते हैं। ये क्यों बताना चाह रहे हैं ऐसे? ये अविद्या को समझाना चाह रहे। कोई अविद्या का मतलब विद्या का अभाव समझ बैठे, मतलब अविद्या का मतलब विद्या नहीं है ये समझ ना बैठे। अविद्या का मतलब एक तो विद्या नहीं है, एक अर्थ निकलता है, और एक अर्थ निकलता है विद्या का अभाव, विद्या ही नहीं है। अविद्या का मतलब कोई विद्या ही नहीं होती है, ऐसा ना अर्थ ले सके, अथवा विद्या का अभाव समझ ले। फिर क्या समझे? विद्या से भिन्न है कोई, जिसको हम मूर्खता कहते हैं। ये भिन्न अर्थ को बताने के लिए आए यहां पर। एवं इसी प्रकार से अविद्या, अविद्या का अर्थ है न प्रमाणम, क्योंकि विद्या तो प्रमाणिक होता है ना जी, विद्या जो है वो प्रमाणिक होता है। तो न प्रमाणम, क्योंकि अविद्या का अर्थ न तो प्रमाण है, न प्रमाणाभाव, न प्रमाण का सर्वथा अभाव है यहां पर। किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या इति, विद्या से विपरीत है, एक अलग प्रकार का ज्ञान है, उसी ज्ञान को हम मूर्खता कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी आपको? शब्द, ये शब्द के अर्थ को बताया गया है। अविद्या रूपी शब्द है, इस शब्द को समझाने के लिए ये पूरा अनुच्छेद है। कोई ऐसा ना समझे अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव समझ ले, यानी विद्या ही नहीं होती है, ऐसा ना समझ बैठे। समझ रहे जी? उसको समझाने के लिए यहां शब्द को समझाया गया है कि अविद्या का मतलब विद्या का अभाव नहीं है, नहीं विद्या है वो, इन दोनों से भिन्न अलग मूर्खता है, अज्ञानता है, उसको अविद्या शब्द से बोला है। और इस अविद्या को समझाने के लिए दो उदाहरण दिया है, अमित्र का और अगोष्पद का। अब इसको, इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो आप। इस अनुच्छेद में किसी को कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी। सबसे बड़ी सब जो राजकुमारी जी माइक बंद करके रखिए। मैं तो हाथ जोड़ के जानवी सभी बात को भी बोलना चाहती हूँ, चुपचाप अपना एजुकेशन ले। किसी तरीके से आप उसको अब हमारे देखो सुनो। हाँ जी, नरेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी ओम जी जी, ये बात थोड़ी स्पष्ट कर दीजिए कि अविद्या से मृत्यु से तर जाता है जी, ये थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही। क्या स्पष्ट नहीं हुई है जी आपको?
कि अविद्या से मृत्यु से कैसे तर जाता है। हाँ, तो यहाँ अविद्या से मृत्यु से जो तर जाता है, तो अविद्या का क्या अर्थ समझ रहे हैं आप? अज्ञान। तो सारा रामायण अभी तक जो आपने सुना है तो समझ में नहीं आया ना रामायण? अभी मैंने जो रामायण सुना है आपको, आप कहाँ चले गए थे इसको सुनाते समय? वहां अविद्या या मृत्युम तीर्थवा जो आया है, वहां अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है, यही तो समझाया था मैंने। इतने सारे उदाहरण दिया है निषेध के, इन अर्थों को आपने अभी तक सुना नहीं था क्या? ये सुन रहे थे? ये सुन तो रहे थे, समझ नहीं पा रहे इनको। हाँ, तो आप एकाग्रता से नहीं सुने। हाँ, याद रखना, एकाग्रता से नहीं सुने। एकाग्रता से अगर सुने तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसलिए एकाग्रता को बढ़ाइए, ध्यान से सुनिएगा। निषेध के बहुत सारे अर्थ बताए थे, और उन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है भिन्न अर्थ। तो अविद्या का अर्थ है विद्या से भिन्न। तो विद्या से भिन्न क्या है? क्योंकि तीन चीजें हमारे सामने, एक विद्या होती है, एक कर्म होता है, एक उपासना होती है। तो विद्या से भिन्न का मतलब हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? कर्म में जानी चाहिए या भक्ति में, उपासना में जानी चाहिए, क्योंकि वो विद्या से भिन्न है। ये अर्थ भी होता है। और अविद्या का अर्थ मूर्खता भी होती है। इतने सारे उदाहरण दिया था ना आपको, जी अब समझ में आया? जी, धन्यवाद। जी जी। और किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये अविद्या वाला प्रसंग पूरा हो गया जी। हाँ, रेशा जी को क्या समझना है? ओम नमस्ते जी। जी जी अभी ये सबसे लास्ट में 3 शब्द हैं, गोश, हाँ बोलिए। गोष्पाद्या भावो, गोष्पाद्या मात्रम। हाँ, जब पढ़ना, ये सब हाँ, जब संस्कृत को पढ़ना होता है ना, उसका एक ही उपाय होता है, एक एक अक्षर पढ़ते ही जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये हिंदी नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग डरते हुए इसको पढ़ते हैं, इसलिए अशुद्ध पढ़ते हैं। तो इसको जब पढ़ना है तो गोष्पदम, तो गोष्पदा भावो, गोष्पदा भावो, न गोष्पद मात्रम, किंतु देश एव, ऐसे पढ़ेंगे तो पूरा अच्छा पढ़ जाएंगे आप। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं गोष्पदम का मतलब है गाय का जो पांव होता है ना, गाय का पांव कितने स्थान में होता है, उस स्थान को गोष्पद कहते हैं। तो जैसे आप अपने पांव को जमीन पे रखिएगा, तो कितनी जमीन है जी आपके पास? जितना मेरा पांव है ना, इतना है। तो इसका मतलब है पांव जितने स्थान पे आता है, उतने स्थान को यहां पर अगोष्पदम शब्द से बोला जा रहा है। और गोष्पदम का अर्थ है गाय का पांव, और अगोष्पदम का अर्थ है जहां गाय पांव रखती है, उस स्थान को अगोष्पदम कहा है। हाँ जी रेशा जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी। गुप्ता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने ये कहा था कि अर्थ प्रत्ययों को मैं बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, तो किसका? अर्थ प्रत्यय, पुण्य प्रत्यय, ये ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको बताऊंगा ऐसा बोला था, ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, वो उसके लिए भी बताएंगे। मनुस्मृति को लेकर के बोला था ना, वो मनुस्मृति में आया जो शुद्धियां हैं, मनुस्मृतिकार ने कहा है जितनी भी शुद्धि हम लोग करते हैं, अलग अलग शुद्धियां होती है। वस्त्रों की शुद्धि, मकान की शुद्धि, पात्रों की शुद्धि, ऐसी बहुत सारी शुद्धियां हैं। इन सभी शुद्धियों में अर्थ की शुद्धि सर्वोत्कृष्ट माना है उन्होंने, मनुस्मृतिकार ने। अर्थ की शुद्धि को सर्वोत्कृष्ट माना है। इसलिए जो जिस अर्थ का हम प्रयोग करते हैं, अर्थ का मतलब है यहां पैसा, धन। तो हम लोग वस्त्रों से तो शुद्ध रहते हैं, मकान से भी शुद्ध रखते, मकान को भी शुद्ध रखते हैं, पात्रों को भी शुद्ध रखते हैं,
और स्नान आदि करके शरीर के ऊपर पाउडर वाउडर लगा करके भी शुद्ध रखते हैं, पर पैसे को शुद्ध नहीं रखते। जो नहीं रखते उसकी बात कर रहा हूं मैं। पैसे को शुद्ध का मतलब पैसे को कोई पानी से धो करके शुद्ध करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या पैसे को नोटों को ले जा करके, आजकल तो 500 के नोट है ना, ले जाओ जी इसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पैसे को शुद्ध रखने का मतलब है लीगली, न्यायपूर्वक, धर्म पूर्वक पैसे को प्राप्त नहीं करता है जो व्यक्ति, तो उसका पैसा अशुद्ध होता है, और वो व्यक्ति दुनिया में सर्वाधिक अशुद्ध व्यक्ति है। और ऐसा अशुद्ध व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सब लोग सुन लीजिएगा मेरी बात को। स्वामी जी डेफिनेशन अलग आती है, अलग कंट्री के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। नहीं, दूसरे कंट्री की कोई नहीं कर रहा, नहीं, मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं। मैं तो वेद कंट्री में भी समाज के हिसाब से, सुन लीजिए, हिसाब से अलग अलग बातें हैं जी। जैसे राजस्थान में कुछ है, दिल्ली में कुछ है। सुन लीजिएगा पहले मेरी बात को। कहाँ कैसा है वो अलग चीज है। मैं वेद की बात कर रहा हूं, मैं ऋषियों की बात कर रहा हूं। अब रही बात, आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से चलिएगा ना आप। अगर आपको ऐसा लगता है वहां यहाँ ठीक नहीं है, तो उस जगह जाके रहो जहां आपको उचित लगता है। उस जगह को आप दोष नहीं दे सकते, ना उस प्रांत को दोष नहीं दे सकते। आपको वहां गलत लगता है तो आप वहां जाके रहिए जहां आपको सही लगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो गलत है तो मैं भी गलत रहूंगा। अगर वहां का कानून गलत लगता है तो ठीक है, ऐसे कानून जहां पर हो वहां जाके रहो। स्वामी जी समाज में चल रहा है, जैसा समाज में जैसे सब जगह चल रहा है, तो उसको आप गलत मान लो कि सही मान लो स्वामी जी? देखिए, मैं समाज में गलत चल रहा है तो गलत ही मानूंगा, सही चल रहा है तो सही मानूंगा ना। अगर समाज गलत चलता है तो गलत ही मानूंगा ना, इसलिए तो बोल रहा हूं ना मैं। अगर 100% शुद्ध नहीं होगा जी किसी का भी। नहीं, आप ये ठेका नहीं ले सकते किसी का, आप अपना लीजिएगा। नहीं, दूसरे का ठेका आप नहीं ले सकते, आप अपना ले लीजिएगा ना। क्योंकि कोई शुद्ध नहीं रहेगा, कोई की बात मत करना, आप अपनी बात करना। अब मैं भारत में रहता हूं, भारत के संविधान के अनुसार जो टैक्स देना है, जो भी करना है, मैं तो दे रहा हूं। तो मैं उसका, वो गलत लगता है आपको तो आप मत रहिए भारत में, ऐसे देश में जाके रहिए जहां सही लगता हो आपको। पर उसको आपने कैसे गलत है इसलिए मैं भी गलत करूंगा, ये नहीं कर सकते आप। तो आइए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आपने पूछा है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अर्थ की शुचि सर्वोत्कृष्ट सूची माना है मनुस्मृतिकार ने, और यदि हम उस अर्थ को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को देश देकर के हम नहीं चल सकते, फिर ईश्वर की दृष्टि से हम अशुद्ध माने जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें अर्थ को शुद्ध करना होगा। देखिएगा, इसी कारण से ये बहुत बड़ी अविद्या है हमारे अंदर। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम ईश्वरीय संविधान को सामने नहीं रख पाते। हमें ईश्वरीय संविधान को सामने रखना ही चाहिए, या जिस देश में हम रहते उसके संविधान को भी हमको अनुकरण करना ही होगा, उसको फॉलो करना होगा। अगर हम इस देश में रहते हैं, ये नहीं चल सकता है कि ये गलत है इसलिए मैं इसका पालन नहीं करूंगा। अगर नहीं करना है तो आप उस देश में रहने योग्य नहीं, ऐसा माना जाएगा। तो उस देश में जाके रहना चाहिए जहां आपको सही लगता है। ये केवल मैं गुप्ता जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सबके लिए, मेरे लिए भी है और सबके लिए भी। इसलिए हमको किसी के अनुशासन में रहना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है भारत में अधिक टैक्स लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरे देशों में भी बहुत ज्यादा लेते हैं, केवल हमारे देश में लेते हैं ऐसा नहीं है। और
इतना लिए भी ना देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हम लोग, देश को अच्छा नहीं बना सकते। अब ये अलग बात है, कोई व्यक्ति टैक्स लेकर के खुद खा रहा है तो उस खाने वाले को हटा दो आप। मैं अकेला कैसे हटाऊंगा? तो नहीं हटा सकते तो शांत होकर के बैठो, फिर ऐसा चलना होगा हमको। अपनी उन्नति के लिए हम दूसरे की अवनति नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे के साथ गलत हम नहीं कर सकते। अगर दूसरे गलत करते हैं सारे, तो मैं गलत नहीं कर सकता। गलत करके सही रास्ते में नहीं चल सकता कोई भी दुनिया में, याद रखना। गलत करता हुआ व्यक्ति सही रास्ते में कभी नहीं चलेगा। सही रास्ते में चलने के लिए सही करते हुए चल सकता है। कोई ये सोचे जी मैं दूसरों का लूट करके और गरीबों को बांटूंगा, ये सोच गलत है। मेहनत करके गरीबों को बांटूंगा, ये सही बात है। मतलब न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक मेहनत करके फिर मैं सेवा करूंगा, ये सोच अच्छा है। ना कि दूसरों का लूट करके गरीबों को बांटूं, ये सोच अच्छा है। खैर, इस विषय में हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, अनिल जी को क्या पूछना है? ओम जो स्वामी जी। जी। स्वामी जी, आप ये कह रहे थे कि किसी भी देश का संविधान कुछ भी बोलता है तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला है, ये नहीं बोला है। हम इस पर विचार नहीं करेंगे, हम अपने पाठ को करते हैं। मैं ये नहीं बोला कोई भी देश कुछ भी करता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। ऐसा क्यों कहूंगा जी? अनिल जी, स्पष्ट हो गया आपको? मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? कोई भी देश कुछ भी कर सकता है तो हम उसको स्वीकार करना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला जी। आप कह रहे हैं ना उस देश को त्याग कर दें, त्याग कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए स्थान को। ये तो बोल ही रहा हूं, अभी भी बोलता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ का देश जो है हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, तो फिर अन्याय करने वाले देश में क्यों रहो? आप जहां न्याय हो रहा हो वहां जाकर के रहो। ये अभी भी बोलता हूं मैं। अब जैसे यहाँ पे गाय कत्ल खाने खोलने का संवैधानिक अधिकार है जी। देखिए, हम इधर उधर की बात हम नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां अच्छा नहीं होता और बुरा नहीं होता। यहाँ भी बुरा होता है, तो अगर यहाँ का संविधान बुरा करता है तो किसका दोष है? संविधान चलाने वाला का दोष है या आपका दोष है? प्रजा का दोष है। तो आप हटा दो ना उसको। हम उनको क्यों दोष देंगे? अभी वोट डाल रहे ना लोग, आज राजस्थान में वोट डाल रहे हैं ना, तो ऐसे अभी 24 आएगा तो आप भी डालोगे, सब डालेंगे। तो ये कहो ना हम वोट नहीं देंगे, आप ये सब हटाओगे तब वोट देंगे। जी ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है ना? तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, हम अपना दोष को सुधार कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अगर हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वोट डालो मत। और एक वोट ना डालने से काम नहीं चलेगा ना। आप प्रेरित करो, संगठित करो। भगवान ने हमको सब बहुत अच्छी बुद्धि दिया है, सबको संगठित करके सबको मना लो कि हम वोट किसी को नहीं देंगे, फिर अपने आप ठीक करेगा वो। जी चेतन जी, चेतन जी बोलिए, माइक खोलिए। पाठ से संबंधित बात करना होगा। हाँ जी, आगे बढ़े हम लोग। तो ये अविद्या का सूत्र पूरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं जी। छठा सूत्र है। 5 विभाग है ना अविद्या के, एक विभाग पूरा किया है। अविद्या की परिभाषा बताइए। दूसरा क्लेश है अस्मिता नामक क्लेश। दूसरी अविद्या है अस्मिता। अस्मिता किसको कहते हैं? अस्मिता की परिभाषा की जा रही है। सूत्र संख्या 6। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। अलग करके बोल रहा हूं। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। अस्मिता स्त्रीलिंग में आकारांत है, इसलिए एकात्मता है। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता
इव अस्मिता। कहते हैं दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दो शक्तियां हैं यहां पर। तो दृक् दर्शन शक्तियों हो, दृक् और दर्शन शक्ति, इन दोनों में, दोनों अलग अलग है, दृक् शक्ति अलग है, दर्शन शक्ति अलग है, और इन दोनों को एकात्मता इवा, मानो इनको अलग अलग ना मान करके एक ही मानना। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक मानना अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् शक्ति का मतलब होता है जीवात्मा और दर्शन शक्ति का मतलब होता है मन। तो दृक् शक्ति का मतलब है मन, दृक् शक्ति का मतलब है आत्मा, और दर्शन शक्ति का मतलब है मन। तो आत्मा और मन को एक मानना अस्मिता नामक क्लेश है। दो अलग अलग वस्तुओं को एक मानना गलत बात हो गई ना। आत्मा अलग है और मन अलग है, और दोनों को एक ही मानना, दो वस्तुओं को एक वस्तु मानना, ये तो मूर्खता है। और कैसी मूर्खता है? इसका नाम दिया अस्मिता नामक मूर्खता है। भाष्य को देखिएगा, समझा रहे हैं। पुरुषो दृक् शक्ति, सूत्र में जो दृक् शक्ति आया है, दृक् आया है, ये पुरुष को कहा, यानी आत्मा को कहा। और बुद्धि दर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति कौन है? तो बुद्धि का है। बुद्धि का मतलब यहां महतत्व नहीं है, याद रखना। मैंने आप लोगों के सामने मन के बहुत सारे नाम बताए थे, और उन मन के बहुत सारे नामों में एक नाम बुद्धि भी है। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। तो मन से बहुत कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं ना, इसलिए मन को भी बुद्धि शब्द से बोला है। मन के बहुत सारे नाम है ना, मन का एक नाम बुद्धि है, मन का एक नाम चित्त है, मन का एक नाम प्रत्यय है, मन का एक नाम प्रज्ञा है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो यहां बुद्धि दर्शन शक्ति अर्थात मन को दर्शन शक्ति से बोला है। तो दृक् शक्ति पुरुषः, दर्शन शक्ति बुद्धि। इत्येतयोः, इन दोनों को एक स्वरूपापत्ति, इन दोनों को एक ही स्वरूप में, एक ही के रूप में मानना, अस्मिता क्लेश उच्यते, उसको अस्मिता नामक क्लेश कहते हैं उसको। तो आत्मा को और मन को एक कैसे मानते हैं? जी देख रहे हैं मेरी ओर? मेरा मन नहीं मानता है जी, क्या करूं मैं? बोलता है ना आदमी, मेरा मन नहीं मानता है, यानी आत्मा को और मन को एक मान रहा है वो। ये क्यों नहीं बोलता मैं नहीं मानता? कभी कभी बोलता है, लेकिन अधिकांश क्या, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं बोलता, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं चाह रहा है। मन को और आत्मा को एक बना रहा है व्यक्ति, और वो अलग नहीं देखता है मन को और आत्मा को। मन को ही आत्मा समझ बैठा है। क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे ही करते हैं, आत्मा को अलग नहीं देखते, मन को अलग नहीं देखते। नहीं देखते का मतलब है विचारों में भले ही आप समझते होंगे, लेकिन क्रिया में नहीं करते हम लोग ऐसा। क्रिया में एक ही मानते। अगर अलग मानते होते तो हमारी क्रिया ही बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी क्रिया? मेरी इच्छा नहीं है, तो इच्छा किसकी नहीं है? मेरी, मन की नहीं। मन कौन होता है? इच्छा करने वाला। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, जड़ वस्तु है। इच्छा मेरी है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाता, ये बोलो ना। मन पर क्यों डाल रहे हो दोष? क्या करूं जी, मेरा मन नहीं किया इसलिए नहीं गया, यही तो बोलते हो आप, दूसरे पर डालते हो ना। क्योंकि हमारी आदत है ना, हम खुद दोष करेंगे दूसरे के ऊपर डालेंगे। ये जीवन भर का अनुभव क्या है? ये तो जन्म जन्मांतरों का अनुभव है हमारा। खुद गलती करो, दूसरे पे डालो। बच्चे होते हैं ना घर में, आजकल तो बच्चे कम हो गए, एक होता है, कभी कभी दो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं ना। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, 20 साल 30 साल 50 साल पीछे। घर में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, 5 6 7 8 9 10 11, हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। और एक बच्चे ने गलती की है,
पूछा जाता तो बोलता नहीं है मैंने किया है, और दूसरे पे डालता है उसने किया है। आपने भी किया होगा ऐसा, कौन नहीं करता, सब करते हैं ऐसे। तो ये जो आदत है हमारे जीवन में, वही आदत आज है कि हम मन पर डालते हैं अपने दोष को। इसका मतलब आत्मा को मन को एक मान रहे हैं व्यवहार में। यही अस्मिता नामक क्लेश है। मन को और आत्मा को एक मानना ही अस्मिता नामक क्लेश है। यही कहना चाह रहे। पुरुषो दृक् शक्ति बुद्धि दर्शन शक्ति इत्येतयोः एक स्वरूप आपत्ति इव। मानो इन दोनों को एक स्वरूप आपत्ति, एक जैसा मान रहा है। इसी को अस्मिता क्लेश उच्यते। इसको अस्मिता नामक क्लेश कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, दृक् शक्ति को भोक्त्री भोग्य शक्तियों हो। भोक्त्री का मतलब भोगने वाला, और भोग्य का मतलब है भोगने योग्य। भोक्त्री भोग्य शक्तियों हो अत्यंत विभक्तयो। ये बिल्कुल अलग अलग है ना। अत्यंत विभक्त का मतलब है बिल्कुल अलग है। भोक्तृ शक्ति अलग है और भोग्य शक्ति अलग है। भोक्तृ का मतलब जीवात्मा जो भोगने वाला, और भोग्य का मतलब है जिसको हम भोगते हैं। यहां मन है। मन को भोगते नहीं भोगते आप लोग? क्यों जी? मन को भोगना समझ रहे हैं आप लोग? जैसे खाने का खाते हैं तो भोजन का भोग करते हैं हम। किसी को देखते हैं तो रूप का भोग करते हैं, शब्द का भोग करते हैं, स्पर्श का भोग करते हैं। ये सब भोग है ना। रूप रस गंध स्पर्श, इन सबको भोगते ही तो हम लोग। ऐसे मन को भी भोगते हैं। कुछ आ रहा है समझ में मन को भोगने का मतलब? नहीं आ रहा है कुछ लोगों को। मन से सुख लेते नहीं क्या आप? मन से सुख नहीं लेते क्या आप लोग? तो मन को भोग ही तो रहे हैं। दुनिया में ईश्वर को छोड़ दो और अपने आप को छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी है सबको भोगते हम। ईश्वर को भी तो भोगते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए छुड़वा रहा हूं मैं आपको। और इतना ही नहीं है, हम दूसरे चेतनों को भी भोगते हैं। माँ के रूप में माँ को भोगते हैं, पिता है पिता को भोगते हैं, पति को भोगते हैं, पत्नी को भोगते हैं, सबको भोगते हैं। सबसे सुख लेते हैं, जिससे भी सुख लेते हैं उसको भोगते हैं हम लोग। तो मन से तो बहुत सुख लेता है व्यक्ति, तो मन को भी भोग रहा है, तो इसलिए वो भोग्य है। भोगने योग्य को भोग्य कहते हैं। और आत्मा, ईश्वर को थोड़ी देर के लिए हटा दो, बाकी सब भोग्य है। जो भी इंद्रियां भी भोग्य, इंद्रियों को भी भोगते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखना उनकी आंखें कितनी अच्छी है ना, भोग तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? उनका नाक देखना कितना अच्छा है, उसके कान देखना, भोग तो रहे ना। इंद्रियों को भी भोगते हैं आप, किसको भी नहीं छोड़ते हैं। वो सुनते हो ना आप लोग, चाइना के लोग किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ते, सबको खा डालते हैं। तो ऐसे आप जो है किसी को नहीं छोड़ते, सबको भोगते हैं आप। स्पष्ट हो गया जी? तो भोग्य भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो। भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति दोनों अत्यंत विभक्त हो, बिल्कुल अत्यंत अलग अलग है ये। फिर कहा अत्यंत असंकीर्ण हो। अत्यंत के बीच में एक आ की मात्रा छूट गई। अगर आपकी पुस्तिका में नहीं है तो उसको आ की मात्रा जोड़ सकते। ता और सम के बीच में आ की मात्रा होनी चाहिए। अत्यंत असंकीर्ण हो, ये बिल्कुल, संकीर्ण का मतलब घुले मिले और असंकीर्ण का मतलब है अलग अलग। ये अत्यंत असंकीर्ण हो, बिल्कुल अलग अलग है। अविभाग प्राप्तो इवा, मानो ये एक ही हो गए हो। अविभाग का मतलब है आत्मा और मन जो है अलग अलग है, असंकीर्ण है, लेकिन एक ही हो गए हो ऐसा मान करके भोगः कल्पते, तभी भोग होता है। मन को और आत्मा को एक करके ही हम भोगते हैं। याद रखना, भोग जिसको हम भोग कहते हैं, आत्मा और मन को एक किए बिना भोग होता ही नहीं। यही कहना चाह रहे। अविभाग प्राप्तो इव सत्याम भोगा कल्पते, जब दोनों को एक करते हैं तभी भोग बनता है। भोगे बिना हम रह नहीं सकते, और जब भी भोगेंगे तो आत्मा और मन को एक मान करके भोगते हैं।
फिर इससे छुटकारा कैसे होगा? अलग मान लो तो हो जाएगा। अभी बता रहे हैं, स्वरूप प्रतिलंभे तु तयो स्वरूप प्रतिलंभे, यदि उन दोनों का स्वरूप को हम समझ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, कैवल्यमेव भवति, तब तो मुक्ति हो जाएगी हमारी। भोग करना छोड़ देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। बहुत सरल है। हाँ जी, देखिए एक बार मेरी ओर, किनको चाहिए मुक्ति? भोग करना बंद कर दो, यही कह रहे हैं। स्वरूप प्रतिलंबे तु तयो, उन दोनों के स्वरूप को अलग अलग कर दो, आत्मा को और मन को अलग कर दो, अस्मिता नामक क्लेश को अलग कर दो, तो कैवल्यमेव भवति। कुतो भोग इति, फिर भोग नहीं कर सकते। कुतो भोग, भोग कैसे होगा? कैवल्य हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी हमारी, जब इन दोनों को अलग कर ले। जब भोग की इच्छा ही ना रहे, भोगना ही नहीं चाहेंगे, तो मुक्ति हो जाएगी ना। हाँ, अब थोड़ा सा इच्छा को मार के दिखाओ, अपनी इच्छा को मार के दिखाइएगा। अपनी इच्छा को मारने का मतलब है भोग करना बंद कर दो, मुक्ति की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जितना जितना भोग को कम करते जाएंगे, उतना उतना मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। क्या कहा है? बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादि भी विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धि मोहेन। कहते हैं बुद्धितः परम, बुद्धि का मतलब है हम मन है, बुद्धितः परम के मन से बिल्कुल अलग है, परे है। कौन? पुरुष, पुरुषम आकारशील विद्यादि भी। आकार का मतलब है उसका कोई आकृति को लेकर के आकार नहीं बोल रहा, यानी पुरुष का जो आकार है, पुरुष का जो स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग है मन से। आकार का मतलब स्वरूप। पुरुष का जो स्वरूप है वो बुद्धि से बिल्कुल अलग है, और उसका शील, उसका स्वभाव जो है आत्मा का, बिल्कुल अलग है मन से। क्या है उसका स्वरूप? क्या है उसका स्वभाव? क्या है? विद्यादि भी, उसके अंदर विद्या है, उसके अंदर विद्या का मतलब ज्ञान है ना। आत्मा में ज्ञान है, पर बहुत थोड़ा है, अल्प ज्ञान है। और इच्छा है, प्रयत्न है, तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब जो है मन के स्वरूप से बिल्कुल अलग है, मन के आकार से बिल्कुल अलग आकार वाला है पुरुष, अर्थात अलग स्वरूप वाला है, अलग स्वभाव वाला है। और विभक्तम, बिल्कुल अलग है मन से। और उस विभक्त आत्मा को अपश्यन, न देखता हुआ ये मूर्ख व्यक्ति। क्यों? मोहेन, अविद्या के कारण से। आत्मबुद्धिम तत्र कुर्यात्, वो उस मन को आत्मा समझ बैठ रहा है, उस मन को ही आत्मा समझ रहा है मोह के कारण से। बुद्धितः परम, मन से बिल्कुल परे है, अलग है। कौन? पुरुष। और उसका आकार अर्थात उसका स्वरूप और उसका शील, उसका स्वभाव किस तरह है? विद्यादि भी, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि उसके शील है, उसके स्वभाव है, इनसे युक्त है। इसलिए विभक्तम, बिल्कुल अलग है मन से। ऐसे इस आत्मा को अपश्यन, न देखता हुआ, मन से अलग आत्मा को न देखता हुआ, मोहेन, इस अविद्या के कारण से उस मन को ही, तत्र उस मन को आत्मबुद्धिम कुर्यात्, आत्मबुद्धि कर रहा है, अर्थात उसको आत्मा मान बैठा है मोह के कारण से, अविद्या के कारण से। ऐसा हमें नहीं करना है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अस्मिता नामक क्लेश समझ में आ रही है? अस्मिता क्लेश जो है, इसको समझना जरूरी है। अस्मिता नामक क्लेश का अर्थ है मन को और आत्मा को एक मानना। ये एक स्थूल स्वरूप है, इसका सूक्ष्म स्वरूप बढ़ाते जाओ। शरीर को आत्मा मानना, इंद्रियों को ही आत्मा मानना, और जो अभी पीछे अविद्या के अंदर बोला है ना, बेटे को भी स्वयं मानना, मेरा ही दिल का टुकड़ा है, जो बोलते हैं ना, ये एक ही बात है। उसको और अपने आप को एक मानना, पैसे को अपने आप को एक मानना, सोने चांदी को, हीरे जवाहरात को या डायमंड्स को और अपने आप को एक मानना। इधर देखना मेरी ओर, जो आप में से जो भी डायमंड्स जो भी हैं उसमें रुचि रखते हो, एक बार लूट ले कोई, सारा बर्बाद हो जाए। बैंक कोई लूट ले, मैं मर गई, ऐसा कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है
कि आप उसको और अपने आप को एक मान रहे हो। मकान टूट जाए, भूकंप से कुछ हो जाए, या कोई मर जाए, या कुछ हानि बहुत बड़ी हो जाए, पैसे की हानि, तो आप अपने आप को बर्बाद मानते हैं, रोते हैं, शोकग्रस्त होते हैं। समझ लेना उसको और अपने आप को एक मान रहे हो। ये अस्मिता नामक क्लेश है, बहुत व्यापक है ये। यहाँ तो केवल उदाहरण दिया है, मन और आत्मा को एक मानना। इसका विस्तार तो बहुत है। स्पष्ट हो रहा है जी आपको अस्मिता नामक क्लेश। अब इस क्लेश से बचने का प्रयास हमें करना है। वो अविद्या को पढ़ा है हमने, अविद्या से बचने का प्रयास करना है। प्रयास का मतलब मेहनत प्रारंभ करना है। अब जो भी हमारे सामने आज नजर आए कि मैं इस अनित्य को नित्य तो नहीं मान रहा हूं, इस अशुद्ध को शुद्ध तो नहीं मान रहा हूं, इस जड़ को चेतन तो नहीं मान रहा हूं, दुख को सुख तो नहीं मान रहा हूं। ये हमें अपने आप को परिवर्तन करते जाना है, सोचते जाना है। हर जगह ये दिमाग ला करके देखना होगा। ऐसे मैं मन को और अपने आप को एक तो नहीं मान रहा हूं, ये सब लेकर के चलना होगा। अगर ये जीवन में उतारने लग जाएंगे ना, हमारी प्रगति जो है प्रारंभ हो जाएगी। और केवल पढ़ करके ही बौद्धिक स्तर पर ही दिमाग खाना है स्वयं का और दूसरे का, तो वहीं के वहीं रहेंगे। कई बार आदमी क्या करता है, पढ़ तो बहुत लेता है और फिर वो दिमाग खाता रहता स्वयं का ही। वो समझता है मैं ये समझता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, देखो अविद्या क्या होती, ये होती, अपने आप को बहुत समझ रहा होता है। हाँ, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है अविद्या क्या है, विद्या क्या है। अपने आप को खा रहा है व्यक्ति, अपने आप को परेशान कर रहा है व्यक्ति, या दूसरे को परेशान करता रहता है। ये दोनों ही गलत है। इसलिए ये हमें समझ करके चलना होगा, देख करके चलना होगा कि ऋषियों ने कहा है, मनुस्मृतिकार कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, मतलब देख करके पांव रखो। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप तो जंगल में थोड़े रहते हैं, आप रूरल एरिया में तो रहते नहीं, आप तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली है, रहो पोल्यूशन में तो देखिएगा। फिर आप कहाँ बढ़िया पर्स है, मतलब आप देखो क्या टाइल्स लगे हैं, इटालियन का, फलाने का, उसका, इसका, कहाँ आपको देख करके पांव रखना है। बिना देख के धड़ाधड़ जाते रहते हैं आप। ये अर्थ नहीं है कि देख करके पांव रखने का मतलब है जो विचार है देख करके विचार करो। देखो रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को। जब उनको हम देखते अनुभव करते हैं तो अनुभव करने से पहले सोचो कि मैं क्या मान करके अनुभव करना जा रहा हूं। ये देखने का मतलब है। बहुत मेहनत करना है हमको। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? युधिष्ठिर बनना होगा। युधिष्ठिर कहता है मेरे को समझ में नहीं आया, ये बोलना। जब भी आपको पूछो समझ में आ रहा है तो आपको ये बोलना नहीं आया समझ में, तो मैं और ढंग से बोलूंगा फिर, और समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो आगे बढ़िए। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं, समय हो गया आपका। आपके प्रश्नों का उत्तर कल क्लास होगी। कल अवकाश जो है सोमवार को है, छुट्टी सोमवार को है, तो कल क्लास होगी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। कल पूछिएगा जिनका प्रश्न रह गए हैं। ओम शांति शांति शांति।